नंबर सिस्टम का पार्ट 6 है। पार्ट 5 में क्या बतलाए थे, ये चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है तो ये सॉल्व क्वेश्चन है, बनाया हुआ क्वेश्चन है। और कल जो हम बतलाए थे फार्मूला, ये पिछले पार्ट में, उसमें दो फार्मूला मिस हो गया था। जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मान लो इस फार्मूले पर कोई डाउट हो, जैसे एग्जाम में होता है ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर बाय मिस्टेक प्लस नहीं लिख दे, या यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस कहाँ होगा, तो a माइनस बी यहाँ पर है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पर माइनस होगा। इसको गुना करके देखो इतना आता है कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए माइनस बी से गुना करेंगे, ए स्क्वायर ए को गुना करेंगे तो ए क्यूब प्लस 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 ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। देखो ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, इसीलिए बच गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। एक ये फार्मूला, दूसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ ए प्लस बी है, इसीलिए ए प्लस बी दे देंगे इंटू, परिवर्तन करना है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा ही, अब प्लस के जगह यहाँ माइनस कर दो ए बी। अगर शंका हो तो दोनों को गुना कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से गुना करेंगे। ये हो गया ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच रहा है। तो इन दोनों फार्मूला का व्यापक उपयोग है। ये दोनों छूट गया था पिछले पार्ट में। अब जैसे कुछ बात बतलाते हैं, 105 का होल स्क्वायर कितना होगा, ये अगर निकालना है तो 105, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 जोड़ 5। अगर मान लो 95 या 96 का होल स्क्वायर है तो ये 96 किसके नज़दीक है, तो ये 100 के नज़दीक है। तो इसको लिखा जा सकता है 100 में से 4 घटाएंगे 96, इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर के तर्ज पर कैसे तुरंत निकलेगा, तो 100 जोड़ 5, 105 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो ये ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर निकाल लेंगे, तू समझ रहा है ना। तो 100 का होल स्क्वायर कितना होगा, 100 गुने 100 यानी 2 जीरो आ जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 5 25 प्लस 2ab, ए के जगह हो गया 100, बी के जगह हो गया 5, 10,000 जोड़ 25 2 गुने 100, 100 दूनी 200 पंचे 1000 होगा। अब 10,000 1000 11,000, ये 25, 11,025, समझ गया ना। इस ढंग से इतना बराबर कितना हो कैसे निकालोगे, गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखो 67 84 और 67 84 कॉमन है, तो ये कॉमन ले लेंगे, 67 84 कॉमन लिए तो 786 बच गया, प्लस 67 84 कॉमन है तो 214, 67 84 कोष्ठ के पहले जो अंक रहता है यहाँ गुना छिपा रहता है, ये सब बेस में बतला दिए हैं। और 786 या 214, 7 2 900, 86 14 100, या 900 जोड़ 100 1000 होगा, तो 1000। 67 84 पर 1 2 3 0 आंसर, समझ गया ना। ऐसा नहीं जो इसको गुना करे, टाइम टेकिंग चीज़ हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे इसको गुना करके, ऐसी बात नहीं करना है। दोनों में कॉमन स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 67 84 67 84 समझ गया इसको। दूसरा, इसमें भी सेम कहानी है, 87 65 87 65 कॉमन है ना।
तो ये कॉमन निकाल लेंगे। 87 65 बच गया 974 माइनस ये कॉमन में चला गया 874। तो 87 65 गुने 974 में से 874 घट गया 100 बराबर 87 65 पर 1 2 2 0। उधर माइनस में 87 क्वेश्चन है नहीं माइनस में है नहीं जी, उधर प्लस में कॉमन लेंगे तो माइनस। 87 65 कॉमन लिए तो 974 बच गया और 87 65 कॉमन है, इसका मतलब प्लस 87 65 कॉमन है तो छिपा हुआ प्लस माइनस माइनस। कोई कंफ्यूजन? तीसरा 1509 गुने 1509, इसको डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो लेकिन जितना समय लगेगा उसका 25% टाइम लगेगा। ये x गुने x स्क्वायर के तर्ज पर तो है, लेकिन 1509 देखो ये 1500 से मात्र 9 अधिक है इसमें 1509, तो किसके नज़दीक है? तो ये 1500 के नज़दीक है। अगर मान लो ये रहता मान लो 1487 गुने 1487, तो ये ध्यान में लाओ ये किसके नज़दीक है? तो 1500 के नज़दीक है, 13 कम है। अगर फिर रहे 1547 गुने 1547, तो इसमें ये सोचो शून्य वाला अंक के नज़दीक होना चाहिए, तो ये 1550 के नज़दीक है, 3 ही कम है। तो यहाँ पर 1509, 1500 से 9 है अधिक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1509 को 1500 जोड़ 9, 1509 के लिए ये 1509 के रूप में लिख लिए, 1500 जोड़ 9 गुने 1500 जोड़ 9। अब ये देखो a प्लस बी गुने a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर जोड़ 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसके तर्ज पर जाएंगे तो ये हो गया a स्क्वायर यानी 1500 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस 2ab, a के स्थान पर 1500 और b के स्थान पर 9 है ना। तो 15 को 15 से गुना करेंगे 225, ये 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 9 9 81 9 चलो 15 दूनी 30, 30 को 9 से गुना करेंगे 270 पर 2 जीरो। अब सबको जोड़ दो 27,000। चलो जी हाँ, अंत में हो जाएगा 81, 2 जीरो कट गया, 81 का मामला हो गया 0 0 0, ये भी हो गया, मतलब 3 अंक तक जोड़े ना हम लोग। अब फिर चौथा अंक में 7, यहाँ चौथा अंक में 0, तो 7 हो गया, 5वां अंक में 2 और 5 7 22 आंसर। तो किस ढंग से हल करेंगे देखो, ये तो बतलाना है ना, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब 8 से 9 सेकंड लगेगा, मुश्किल से 10 सेकंड तक हो जाता है। तीसरा का पहला, दूसरा भी सेम कहानी है। तीसरा का 1994 गुने 1994, बोलो ये किसके नज़दीक है? 2000 के नज़दीक है। तो 2000 कितना होगा? 1994 2000 में से 6 घटाएंगे तो 1994, 2006 गुने 2000 माइनस 6, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर के तर्ज पर हो गया, तू समझ रहा है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी 2000 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b 6 का स्क्वायर माइनस 2a, a के स्थान पर 2000 गुने 6, 2 दूनी 4, 3 3 6 जी प्लस 36 माइनस 2 दूनी 4 छके 24,000 हो गया। अब जो है 4 जीरो, ये 36 जुट गया, माइनस 24,000। 6 में से 0 गया 6, 3 में से 0 गया 3, 2 अंक का खेला हो गया। अब 0 में से 0 गया 0, तीसरा अंक तक हो गया। अब 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 3 9। इस टाइप का जो भी रहे तो इसी ढंग से बनेगा, समझ गया? इसको 883 को 883 से गुना करने में टाइम लगेगा, ठीक है?
तो देखो a गुने a यानी a स्क्वायर माइनस 117 को b मान लो तो b गुने b स्क्वायर, यानी अगर हम 883 को मान ले a, इसको मान ले b, तो ये हो गया a गुने a माइनस b गुने b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के तर्ज पर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b होता है ना। a किसको माने हैं, a माने हैं 883 को, तो 883 प्लस b किसको माने हैं 117 इंटू 883 माइनस b माने हैं 117, इसको जोड़ोगे 883 रुपया 117 रुपया 1000 रुपया, यानी दोनों का योग 1000 होगा ना। गुने 13 में से 7 गया 6, 7 में से 1 बच गया 6, 8 में से 1 गया 7, यानी 766 पर 1 2 3 0। तो किस टाइप से बनाएंगे, अगर दो ही संख्या एक बार आवे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या a स्क्वायर यहाँ प्लस रहे तो प्लस b स्क्वायर के तर्ज पर बनेगा। ये किस तर्ज पर बनेगा, a मान लो इसको तो a गुने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के तर्ज पर, ये 220 को मान लेते हैं a और 180 को मान लेते हैं b, तो 220 गुने 220 प्लस 180 गुने 180, यानी a गुने a प्लस b गुने b बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब सवाल है इसको कैसे तोड़ेंगे, है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर एक चीज़ तुरंत दिमाग में रखना है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किस फार्मूला में आता है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर में भी आता है और a माइनस b के होल स्क्वायर में भी आता है इसी बात। जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a माइनस b का होल स्क्वायर ले ले तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab, दोनों में आ रहा है। तो हम लोग किस फार्मूला का उपयोग करेंगे, एक कंबाइंड फार्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको रखेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा, तो इसको मान लो इधर लाते हैं तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हल कर रहे हैं बराबर, इसको रख लिए तो बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab बराबर के पहले जगह तो माइनस 2ab, इसमें अगर इसको रखते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर के पहले जगह तो प्लस 2ab होगा। इतना दोनों को अगर मान लो हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो गया 2a स्क्वायर जोड़ 2b स्क्वायर होगा, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, इसमें इसको जोड़ेंगे तो प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये कट गया, समझा बात को। इसमें दो कॉमन ले लो, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, समझ रहा है ना। इसको रख लेंगे तो ये दो नीचे में आ जाएगा, ये तो इक्वेशन। तो तीन तरह का फार्मूला a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर पर हो गया, और ये फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला मूल फार्मूला से उत्पन्न हुआ है, असली फार्मूला से, इक्वेशन के आधार पर। तो इसमें तू क्या सेट करना चाहते हो, अगर ये सेट करना चाहते हो, हाँ ऊपर वाला भी सेट कर सकते हैं। मान लो इसी को सेट करते हैं तो क्या होता है देखो तो, बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बटा 2ab। वहाँ ना थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देखो इस पर भी दोनों पर सेट करके भी आंसर उतना ही आएगा। तो a हो गया तुमको 220 प्लस b हो गया 180 का होल स्क्वायर, a हो गया 220 माइनस b हो गया 180 का होल स्क्वायर बटा 2a हो गया 220, ये हो गया 180, समझ रहा है ना। 220 180 300 1 400,
400 का होल स्क्वायर प्लस 220 में से 120 घट गया 40, 40 का होल स्क्वायर 180 ठीक है जी। 40 का होल स्क्वायर नीचे में हो गया। हाँ इससे अच्छा होगा 18 दूनी 36, 36 को 22 से गुना करोगे तो 36 दूनी 72 का 2 7 बच गया। 36 दूनी 72 7 79, इस पर 2 जीरो। जैसे हम अभी क्या बोले समझा? देखो एक दो बात को ये याद रखना है। जैसे 2 गुने 22 गुने 18 शून्य तो बैठा देंगे। 2 गुने 22 गुने 18, इसमें किसको गुना करना थोड़ा बेहतर रहेगा? 2 को 22 से गुना तो करना ही पड़ेगा, या 2 को 18 से गुना करेंगे तो फिर 22 से गुना करना होगा। बेहतर स्थिति क्या होगी? तो इस पर तुमको सुविधा क्या होगा, तुमको ही नहीं तमाम विद्यार्थी को, तो तू 2 को 18 से गुना कर दो तो 18 दूनी 36 हो गया, अब फिर गुने 22। अब इसमें 36 दूनी 72 लगभग सब जानता है, जानता है नहीं जी? तो 36 दूनी 72 का 2 बच गया 7, और 36 दूनी 72 7 19, समझ रहे हो? मान लो इसके बदला तू दूसरा तरीका अपनाओगे, 22 दूनी 44 करो पहले और तब 18, तो ये भी इजी है। कैसे? 44 को 8 से मन मन गुना नहीं करो, बल्कि 18 चौका 72 का 2 बच गया 7, 18 चौका 72 7 79, समझ रहा है? ये सब बहुत काम आने वाला है। शुरुआती दौर है तो ये जो भी बतलाते रहे हैं ना उसको ब्रेन में रखते चलो। जब ट्रिक बतलाएंगे और डीप कंसेप्ट रहेगा तो अगर हिंदुस्तान के किसी विद्यार्थी को 20 सेकंड लगेगा तो मेरा दावा है इससे 8 सेकंड कम। डीप स्टडी के कारण 8 नहीं 50%, यानी 20 सेकंड के बदला 10 सेकंड लगेगा। तो ये गुना वाली बात को समझ गया। तो फिर ये हो गया 4 चौका 16, स्क्वायर है तो 2 जीरो के बदला 4 जीरो, प्लस 40 का स्क्वायर 4 चौका 16 पर 2 जीरो, 7 9 2 00, ये 4 ठो 1600 हो गया, यानी 1600 होगा ना। 2 जीरो को बदला 2 जीरो, ठीक है, बटा 7 9 2 पर 00, 2 जीरो कट गया, 1616 बटा 792। नहीं उस पर भी बना करके देखो, मतलब 3 में से जो विधि आसान लगे जल्दी बन जाए तो चलो ना दूसरा ये भी ट्रायल लो। और है ना फार्मूला वाला a प्लस बी के होल स्क्वायर के तर्ज पर ही लो। इसमें तो सीधे अपना याद रखना जो ये a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर किस फार्मूला में आता है, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी आता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी आता है। तो जिसको अपनाओ तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर इतना में खाली 2ab जोड़ता है, तो इसको 2ab को हटाना है तो बराबर के पहले जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab हो जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इतना ही पर बना लेंगे तो वास्तव में शॉर्ट पड़ेगा इससे पहले विधि की तुलना में। a हो गया तुमको 220, b हो गया 180 का होल स्क्वायर माइनस 2, a हो गया 220 गुने 180, तो 220 180 400 का होल स्क्वायर। इसमें फिर वही बात 18 दूनी 36 को 22 से गुना करेंगे तो 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 7 79, 1 2 2 0, 4 चौका 16 पर 4 जीरो, 16 पर 4 जीरो। उसके बाद घटा करके वहीं आएगा 2 जीरो, तो सीधे 2 जीरो रह गया। 1600 में से 792 रुपया घटाओ तो 808 रुपया आएगा, 808। 10 में से 2 गया, सॉरी 16,000 का 1 लाख। ओह 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 मिस्टेक, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 2 गया, यानी 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 9 में से 9 गया 0, और 16 में से 7 गया
सर 15 में से 7 गया 8, ये तो था 80,800। मान लो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर 80,800 हुआ ना, 80,800। अगर हम लोग इस फार्मूले के बदलाइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर के तर्ज पर यहाँ ए माइनस बी लिखेंगे तो यहाँ प्लस होगा कैसे होगा? तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर है? तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में आता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इतना माइनस 2ab। तो माइनस वाला उठ करके बराबर के पहले आएगा तो प्लस हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब फिर मान बिठाएंगे तो ए का मान है 220, बी का है 180 का होल स्क्वायर प्लस 220 गुने 180। बात वहीं आ जाती है। ये 220 में से 180 गया 40, और 40 का होल स्क्वायर 40 होगा ना, 40 का होल स्क्वायर 40 को गुना करेंगे 1600, तो 1600 प्लस 18 दूना 36 गुने 22, तो कितना हो गया? 36 दूनी 72 का 2 36, हाँ 2 शून्य। अब इसमें जोड़ो 2 शून्य जुट करके 2 शून्य के स्थान पर 2 अच्छा 8 9 1 10 1 7 8, यही ना। तो ये दोनों इजी है, मतलब शॉर्ट है, इससे सबसे पहले बतलाए इसके तुलना में। तो ये बतलाने के क्रम में टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस करने पर ये सब विदिन 10 सेकंड बनेगा। तो ये 5 मार्क्स। बोलो क्या करना है? 867 यहाँ भी है, 289, 867 289। अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तू समझ रहा है? और ए गुने बी, ए बी, समझा? हम लोग 867 को ए मान लेते हैं और 289 को बी मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी। बोलो अब क्या करेंगे? मान उन बैठाओगे तो फंस जाओगे, सीधे इसको तोड़ते चले जाओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, चूंकि ये कोष्ठ में है तो कोष्ठ में ही हल करेंगे। बोलो कोष्ठ में होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोष्ठ वाली बात को कोष्ठ में ही हल करेंगे बटा ए बी। कहोगे इसको भी तो कोष्ठ में रखिए, तो इसको कोष्ठ में रखियो लेंगे ना, तो देखो इसके पीछे गुना करने के लिए कोई अंक नहीं है, तो जिस कोष्ठ के ठीक पीछे गुना करने के लिए को कुछ हो ही नहीं, प्लस हो लेकिन माइनस नहीं हो, प्लस 1 हो लेकिन माइनस 1 नहीं हो। अगर माइनस 1 रहेगा तब इसको भी कोष्ठ में ही तोड़ते। हम क्या कहना चाह रहे हैं समझ रहा है? तो यहाँ तो प्लस है ना, तो सब जगह प्लस 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 प्लस, इसीलिए यहाँ तो भारी परिवर्तन होगा। आप देखो न, ये हो गया अलग से, किससे होगा जब पीछे में कोई राशि है ही नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ देखो माइनस, यहाँ प्लस छिपा है, तो माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, और नीचे में कितना है? ab। देखो प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, तो बच गया प्लस 2ab और प्लस 2ab बराबर 4ab बटा ab, कट गया बराबर 4 आंसर। यानी मान निकालना भी कहीं पर पुट नहीं करना पड़ा, रखना पड़ा ab का मान होगा। देख लो ना, बुक को सामने में रखो ना, देखो तो क्वेश्चन 6 आंसर मिलाते जो सामने में किताब है, होगा ही नहीं का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या जी शुभम? चलो ब्रेन लगाओ।
किस तर्ज पर है, सबसे पहले ये सोचना है। यानी टोटल फार्मूला आधारित है इस चैप्टर में जो है ना, मिला जुला करके समझो। आगे में हिसाब 50% बना लेने के बाद लगभग 125 या 30 क्वेश्चन है, तो कुल क्वेश्चन में 3-4 हिसाब में जान है। बेस अच्छा से आते रहने पर किसी भी चैप्टर में वो जान नहीं रहता है। 956 को अगर ए मान ले, इसको बी मान ले, तो 956 ए और ये बी, तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के तर्ज पर है प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बटा में 956 को ए माने हैं तो ए गुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के तर्ज पर है। मान लो अगर 956 बराबर ए तथा 479 बराबर बी हो तो मान बैठाएंगे, 956 के जगह पर ए लिखेंगे और 479 के जगह पर बी लिखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो 956 को ए माने हैं तो ए गुने ए प्लस इसको बी माने हैं तो बी गुने ऊपर वाला को तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ प्लस है, समझा। तो कोष्ठ में जब पीछे में प्लस का चिन्ह हो ना, ओनली प्लस, और प्लस और कोष्ठ के बीच में बोलो है क्या, प्लस और इस कोष्ठ के बीच में क्या है, एक है। प्लस का मतलब प्लस 1, तो कोष्ठ के ठीक पहले प्लस 1 रहे ना, तो हमेशा याद रखना डायरेक्टे तोड़ देंगे, कोष्ठ फोष्ठ नहीं रखेंगे। कल्पना करो यहाँ माइनस रहता तो ये सारी क्रिया कोष्ठ में ही होती, और कोष्ठ में फिर पीछे वाला माइनस से गुना करते। समझ रहे हो कहने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ कोष्ठ नहीं देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऊपर वाला मसला हल हो गया, बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। समझ रहा है ना, प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया, ऊपर वाला ठीक है बटा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, कॉमन 2 ले लिए तब इतना हुआ, बटा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर कट गया 2। ए बी का मान भी नहीं रखना पड़ा। बोलो 2 आंसर है। 783 3 बार है, 217 3 बार है। 783 को ए मान ले, 217 को बी। तुम लोग पहले चूँकि भाषा के रूप में अगर कहीं लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, तो इसी ढंग से हल करेंगे। अगर 783 बराबर ए तथा 217 बराबर बी हो तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, ए गुने ए होगा, ए गुने ए प्लस बी गुने बी बटा ए गुने ए माइनस ए, ये 217 बी हुआ तो ए गुने बी प्लस 217 बी है, बी गुने बी। तो ए को 3 बार गुना करेंगे ए क्यूब, बी को 3 बार गुना करेंगे बी क्यूब। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर फार्मूला का काम आ गया। अभी जो तुरंत बोले थे याद करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों में क्या अंतर है। यहाँ ए माइनस बी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए और बी के बीच का चिन्ह माइनस है तो ए माइनस बी लिखो पहले, सीखो फार्मूला। ऊपर ये पहला टर्म होगा इनटू यानी गुना, इसके बाद क्या होगा ध्यान से देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी ले लो पहला पद, दूसरा पद बतलाते हैं। इसमें
ए प्लस बी ले लेना है। अब दूसरा पद क्या होगा, तो इससे इसमें भाग दोगे, इसी तरह इसमें इससे भाग दोगे तो रिजल्ट में मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में 2 भूला जाना, क्योंकि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। अब ऊपर वाला में क्या करना है, तो सब कुछ यहीं रहेगा, ये प्लस खाली बदल जाएगा, प्लस ए बी है तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद रखने का तरीका, समझा। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो बराबर इतना लिखेंगे, यानी इतना बराबर इतना, और नीचे वाला पद हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस कोष्ट को और नीचे वाला को मिलाओ, वो मिल रहा है ना। तो ये ए का मान रखो, ए किसको माने हैं 783 प्लस बी 217, ये तो 700 200 900 83 है 17 100, 900 जोड़ 100 बराबर 1000। तो लंबी गुना से बचने के लिए ये सब जो है ट्रिक है। तो इस पार्ट में इतना ही रहने दो, अगले पार्ट में बतलाएंगे फिर।